हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबकी जो तैयारी है ना, एसबीआई क्लरिकल के मेंस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है वो है एसबीआई क्लरिकल की प्रीलिमिनरी की जो एग्ज़ाम हुई है उसकी जो जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उसकी कट ऑफ को लेके मैं बना रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आपको पता है कि कईयों को तो ऐसे लग रहा है कि हमारी शिफ्ट बहुत हार्ड आई है और कईयों की शिफ्ट इतनी इजी आई है कि उनको लग रहा है कि अब हमारा प्रीलिम हो जाएगा। तो नो डाउट उनका प्रीलिम हो जाएगा, लेकिन जिनकी शिफ्ट हार्ड आई है तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात की ये कि आपने किस स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया है वो भी मैटर करता है, और दूसरा एसबीआई के अंदर नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई जिन्होंने बहुत बाउंड्री लेवल तक अटेम्प्ट करे हैं उसका मेन रीज़न क्या है कि जिन्होंने 60 से 70 की जो एक गैप है उसके बीच में जितना अटेम्प्ट करा है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपने जो एग्ज़ाम है वो कौन सी स्टेट से फिल करा है और पिछले 5 सालों में उस स्टेट की कट ऑफ का जो एक दायरा रहा है वो क्या रहा है ना। उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को थोड़ा ले सकते हैं और आप इस चीज़ समझ सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने 65 अटैम्प्ट करे हैं, किसी ने 68 अटैम्प्ट करे हैं और वो राजस्थान से अप्लाई किया है, तो वो ये समझ सकता है कि उसकी पॉसिबिलिटी है जो सिलेक्ट होने की प्री के अंदर बहुत कम है। अब मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें 70 प्लस करें हैं, किसी ने 80 प्लस करें हैं, किसी ने 90 प्लस करें हैं, तो इन तीनों टाइप के स्टूडेंट जो हैं उनको डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ही 70 प्लस का ही रेशो हर स्टेट में रहने वाला है। ठीक है, लेकिन कितना रहेगा वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 70 प्लस जरूर रहेगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं। पहला वो होता है जो बिल्कुल फ्रेशर होता है, दूसरा वो होता है जो 2 से 3 बार दे चुके होते हैं तो उनको ज़्यादा आइडिया रहता है कि उन्होंने कहाँ गलती करी है। फ्रेशर ये होता है कि उनकी स्पीड कम होती है तो उनको ये नहीं पता होता कि भाई अपने किस तरह मतलब अटैम्प्ट लेके चले और कितने सेफ अटैम्प्ट होंगे। तो उनको ये सोच लेना है कि पिछले 5 साल की जो कट ऑफ चली है ना उसके दौरान वो सोच लें, उस मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई अपनी कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। और जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दे रहे हैं या दे चुके हैं तो वो ये भी सोच सकें कि उनके जितने अटैम्प्ट हैं और जिस स्टेट से उन्होंने अप्लाई करा है तो वो उस रेंज में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उस रेंज में यदि वो पॉसिबल आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो मेंस की प्रिपरेशन करें, है ना। और जो कट ऑफ है वो आप इस तरह लेके चलें, जिनके 90 अटैम्प्ट कर चुके हैं, जिन्होंने 80 अटैम्प्ट करें हैं, 70 प्लस अटैम्प्ट करें हैं, अच्छी एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छी एक्यूरेसी से उन्होंने अटैम्प्ट करें हैं ना, तो उनका डेफिनेटली उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी भी चाहिए, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो आप ये चीज़ समझ के चलें कि भाई हमको प्रिपरेशन करनी है मेंस की जिनके अटैम्प्ट अच्छे हुए हैं और अच्छी एक्यूरेसी के साथ हुए हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर काम करेगा, जिनकी हार्ड शिफ्ट आई है तो उनमें तो डेफिनेटली ही करेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि भाई आपको किस तरह करना है, किस तरह तैयारी करनी है। तो वो आप हमेशा अपना फाउंडेशन बना के चलें, है ना। कोई भी मेंस में क्या होता है, आप कम अटैम्प्ट करें लेकिन अच्छे अटैम्प्ट करें। ठीक है, किस बिल्कुल सही अटैम्प्ट करें, ये मेन चीज़ होता है। और जिनका मतलब हो गया है कि भाई अब नहीं है तो उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी है कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट होगा इस वीक में, तो वो आउट हो चुका है। तो आप अभी 3 मंथ के अंदर जितना भी आपका लैक है बेसिक को लेके वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फिर आप अपने एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने इस चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाला टाइम है फिर वो अगस्त में आपके प्री और मेंस के एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, जिनको लग रहा है कि मेरा फ्रेशर एज ए फ्रेशर जो बिगिनर है तो अभी प्रिपरेशन चालू कर दें। ठीक है दोस्तों, तो यही सब कुछ मैं लेके आया था कि भाई आपको कट ऑफ के बारे में बताना चाहता कि अटैम्प्ट जिनके 70 80 90 से प्लस हैं तो डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं। उसको किसी भी तरह की सोचने की जरूरत नहीं है, उनका डेफिनेटली हो ही जाएगा 99%। और जो भी बीच मजदार में या फिगनर है तो वो प्लीज़ अपने आईबीपीएस कैलेंडर पे फोकस करें। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करें, बेसिक की प्रिपरेशन करें, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करें। ठीक है, तो इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।